इनोवेशन की नई राह, भारत का हाईटेक और डीप टेक सफर। भारत की आर्थिक विकास की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि यह देश अब केवल एक बड़ी आबादी या बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि यह तय कर रहा है कि वह नई तकनीक विकसित करके भविष्य की अर्थव्यवस्था को कैसे आकार दे रहा है। देश अपनी इस क्षमता को साबित करते हुए एडवांस हार्डवेयर और डीप टेक इनोवेशन में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया का बैक ऑफिस अब एक हाईटेक फैक्ट्री बन सकता है? और भारत अपने समन्वित प्रयासों से इसका सकारात्मक जवाब दे रहा है। भविष्य की इन फैक्ट्रियों में भारत अपनी हार्डवेयर तैयार करने की क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर का क्षेत्र सबसे अहम है। गुजरात के साणंद में नई चिप असेंबली सुविधा में माइक्रोचिप की असेंबली शुरू हो चुकी है और इस संयंत्र की शुरुआत 2026 में ही हुई है। इस संयंत्र के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में अपनी चिप इंडस्ट्री खड़ी करना इस बात का प्रमाण है कि भारत एकजुट प्रयास और दृढ़ संकल्प के जरिए जटिल क्षेत्रों में भी पूरी तरह सफलता हासिल कर सकता है। इसके अलावा इनोवेट्स 2026 में 120 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है, जिनमें रोबोटिक्स, अंतरिक्ष तकनीक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उन्नत क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप शामिल थे। जेंसिया एआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकुश अरोड़ा का कहना है कि टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी अब तेजी से बदल रही है और भारत अब सिर्फ वैश्विक कंपनियों के लिए बैक ऑफिस सपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दुनिया के देशों के साथ मिलकर नई तकनीक तैयार करने वाला एक प्रमुख इनोवेशन पार्टनर बन चुका है। यह बड़ा बदलाव उच्च शिक्षा और रिसर्च के स्तर पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की प्रयोगशालाएं ऐसे व्यावहारिक समाधान विकसित करने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिन्हें बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके और व्यावसायिक रूप से भी सफल बनाया जा सके। भारत के इस औद्योगिक बदलाव का एक अन्य प्रमुख संकेत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और इससे जुड़ा वित्त भी है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये 6 गुना वृद्धि देश की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। इसके साथ ही भारत की तकनीकी पहल अब केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फोकस वैश्विक बाजार को पूरा करने और निर्यात पर भी समान रूप से है। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और डीप टेक क्षेत्र में 3600 से अधिक कंपनियों की मौजूदगी यह साबित करती है कि इनमें से 74% कंपनियां वैश्विक बाजार के लिए एडवांस एआई और हार्डवेयर समाधान तैयार करने में जुटी हैं। विकास के साथ साथ हरित सोच को अपनाते हुए 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ भारत अपनी विकास रणनीति में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण धुलेरा में बन रहा ग्रीन डेटा सेंटर है, जो लगभग 25,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ हाईटेक विकास और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ने की अनूठी कोशिश है। इस दिशा में डेटा सेंटर की बिजली खपत का 40-50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के मैनेजर हरिओम मिश्रा का कहना है कि देश की प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आज भारत की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के साथ साथ कम कार्बन प्रभाव वाली जीवन शैली अपनाना जरूरी है।